गर्मियों में जब टेम्परेचर 42 से 45 के आसपास हो और इसी के साथ में प्लांट पे ग्रीनरी धीरे धीरे कम होने लग जाए, न्यू लीव्स इसमें आना बंद हो जाए, न्यू ग्रोथ आना बंद हो जाए और इसी के साथ में जो भी लीव्स हैं अगर वो टिप्स ऐसे ब्राउन हो रही हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। और तेज गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई जा रहा है तब हमें रोज़ प्लांट की केयर कैसे करनी है, इसके ऊपर में आज का टॉपिक रहेगा। सो टॉपिक को पूरा देखिएगा जिससे सही तरीके से इन्फॉर्मेशन लेके आप इसके ऊपर में वर्क कर पाएँ। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। सो फ्रेंड्स, गर्मियों में जब टेम्परेचर 42 से 45 के बीच में चल रहा है तब आपको सॉइल के अंदर में हमेशा मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फीडर रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी और प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं तो नीचे से पानी निकलता दिखना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो कुछ सूजा वगैरह लेकर ड्रेनेज होल को आप थोड़ा हिला डुला दीजिए। इससे पानी अगर रुक रहा है तो बाहर निकलने लग जाएगा। प्लांट के अंदर में रूट रॉट और फंगस की समस्या नहीं होगी, प्लांट आपका सेफ रहेगा। तीसरा काम आपको करना है, प्लांट को आपको पार्शियल शेड में रखना है। आधे दिन की धूप मिल सके करीब 11 बजे तक की, और इसके बाद में प्लांट छांव में रहे, ऐसी जगह पे आपको मैनेज करना है प्लांट को, क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होता है। और दूसरा रहता है खड़ी धूप में पत्तियां झुलस जाती हैं, तो आपको खड़ी धूप की 12-1 बजे 2 बजे तक की 3 बजे तक की जो धूप होती है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है किसी भी प्लांट को। जब 42-45 के आसपास टेम्परेचर हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट को खड़ी धूप से आपको बचाना है। इसके बाद में आपको चौथा काम करना है, प्लांट को क्लस्टर में रखना है, बहुत सारे पौधों के बीच में घेर के रखना है, तो एक दूसरे प्लांट से प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, सॉइल जो है मॉइस्ट थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रहती है और प्लांट को भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट को आपको क्लस्टर में रखना है। इसके बाद में आपको पाँचवा काम करना है, आपको एक डिसाइड करना है कि आपको प्लांट में ग्रीनरी ज़्यादा चाहिए या बर्ड्स ज़्यादा रखने हैं। अगर आप बर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो प्लांट के अंदर में लीव्स धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट को अपनी पूरी एनर्जी बर्ड्स को बड़ा करने में, फ्लावरिंग तक लेके जाने में ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो वहीं पे जब बर्ड्स बड़े होने चालू होते हैं तो लीव्स धीरे धीरे कम जल्दी होने लग जाती हैं, क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाता प्लांट। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 बर्ड्स को प्लांट पे रखना है, और इससे ज़्यादा अगर बर्ड्स हो तो उन्हें रिमूव कर देना है जब बर्ड्स का कुछ इतना साइज़ होने लग जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, प्लांट अपनी एनर्जी उस एरिया को डेवलप करने में लगाएगा जहाँ पे बर्ड्स आया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बर्ड्स है और आपने बर्ड्स रिमूव कर दिया तो इस एरिया पे अब ज़्यादा वर्क करेगा, तो यहाँ पे लीव्स और भी बढ़ेंगी और इसके साथ में न्यू फुटाव होगा, न्यू ग्रोथ होगी, तो प्लांट आपका घना हो जाएगा, ग्रीनरी भी बढ़ेगी। इसके साथ में फ्रेंड्स आपको पेस्ट पे ध्यान रखना है। आपको छठा काम करना है, प्लांट के ऊपर में पेस्ट वगैरह नहीं लगे, इसके लिए लीव्स को पलट के देखना है। स्पाइडर माइट्स वगैरह यहाँ पे अगर दिख रही हैं तो रेड कलर की माइट्स होती हैं, ज़्यादातर वही प्रॉब्लम करती हैं, या फिर वाइट वाली, तो आपको उनको देखना है। तो इस पर कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना है जिससे प्लांट को आपके डैमेज नहीं कर सकें। इसके बाद में 7वां काम करना है फ्रेंड्स, आपको वीक में कम से कम 3 बार हर दूसरे तीसरे दिन आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना है, जिससे पॉट के अंदर में किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो, क्योंकि वाटरिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। 8वां काम आपको करना है फ्रेंड्स, प्रूनिंग। आपके प्लांट पे बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी है। यहाँ पे अगर फ्लावरिंग हुई है तो एक नोट से आप इसे कट कर दीजिए, ज़्यादा नीचे से कट नहीं करना है, ज़्यादा पत्तियाँ रिमूव नहीं करनी है, नहीं तो प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। 9वां काम करना है, प्लांट की सॉइल के अंदर में आपको कंपोस्ट भी ऐड करना है। किचन वेस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पुरानी 6-7 महीने पुरानी सड़ी हुई खाद दे सकते हैं। इससे नमी को बनाए रखने में मदद मिलेगी और प्लांट का जो सॉइल है उसके अंदर में न्यूट्रिशन धीरे धीरे जाता रहेगा। 10वां काम आपको करना है, प्लांट की सॉइल के ऊपर में मल्चिंग करनी है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी उड़ता है, इसलिए मल्चिंग करने से प्लांट की सॉइल के अंदर में न्यूट्रिशन जो है वो भी बरकरार रहेगा, क्योंकि मल्चिंग से भी न्यूट्रिशन मिलता है और इसके साथ में मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। तो आपको राइस हस्क या फिर कोकोपीट, कोई भी आपको ऑप्शन सही लगता हो वो आप यूज़ करिए और इसके ऊपर में मल्चिंग करिए। इससे सॉइल जो है मॉइस्ड रहेगी और ज़्यादा समय तक मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा।
11वां काम करना है फ्रेंड्स, आप जब भी पानी दे रहे हैं तो पानी के अंदर में एसिडिक वाटर बना के दीजिए। इससे सॉइल के अंदर में एसिडिक लेवल को मेंटेन रखने में मदद मिलेगी। गर्मियों में बहुत जल्दी सॉइल अल्कलाइन हो जाती है। अगर रोज़ प्लांट की सॉइल अल्कलाइन होती है तो प्लांट कहीं ना कहीं परफॉर्म करना बंद कर देता है और धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। तो आपको सॉइल को जो है एसिडिक बना के रखना है। तो हर दूसरे तीसरे दिन आप इसके अंदर में एसिडिक वाटर बना के दीजिए। तो इसके लिए आप विनेगर वाटर का यूज़ कर सकते हैं। 10 ml के आसपास 1 लीटर में मिला के दीजिए। पानी देने के बाद में नमी जब रहे उसके बाद में देना है। इससे ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के बाद में आप देंगे तो काम करता है और एसिडिक सॉइल अच्छे से मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से आप ये 11-12 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इनको आप फॉलो करिए, इससे प्लांट आपका सही से चलेगा। एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर आपके प्लांट पे इस तरीके से टिप जो है ब्राउन हो रही है तो इसके पीछे रीज़न है कि सॉइल के अंदर में बहुत ज़्यादा समय तक मॉइस्चर लेवल मेंटेन नहीं रह पाया है। तो आपको मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखना है, जिससे जो टिप है ये ब्राउन नहीं होंगी और आपकी लीव्स ख़राब नहीं होंगी। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ अगर हवा गर्म चलती है तब भी ये टिप्स जो हैं ब्राउन हो जाती हैं, क्योंकि ये जो गर्म हवा है इससे टिप्स जो है झुलस जाती हैं। तो आपको प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसे आसपास ह्यूमिडिटी मिल सके, छांव भी रहेगा थोड़ा बहुत दिन में, आधे समय धूप आधे समय छांव, सुबह की धूप मिले तो प्लांट सही से चलेगा और बढ़िया से मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा टॉपिक कैसा लगा है। टिल देन के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।